सादर जय श्री कृष्ण। हे भक्त वृंदो, आज का विषय है कि हमारी जिंदगी का रिमोट किसके हाथ में है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सही आज का विषय है, क्योंकि वास्तव में हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से कभी जीते ही नहीं। हमने आज तक अपना जीवन, जो हमारी जीवन की वास्तविकता है, उसके आधार पर आज तक जिया ही नहीं। मैं आसमान से तारे तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसी भावनाएं दिल से निकलती हैं। जोश तो बहुत है, अहंकार तो बहुत है। मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ये करके दिखा दूंगा। ये सब भाव केवल भावनात्मक भाव हैं, ये केवल भावनात्मक बातें हैं। वास्तविकता से इन चीजों का कोई प्रयोजन नहीं। वास्तव में तो हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से कभी जीते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ नहीं है। हम टेलीविजन देखने के लिए अपने घर में बैठे हैं, टेलीविजन हमारा है और उस टेलीविजन का रिमोट भी हमारा है। हमारा मन कहता है कि हम संस्कार देखेंगे, हम आस्था देखेंगे, लेकिन हमारे हाथ की उंगली उस रिमोट के बटन को इस प्रकार प्रेस करती है। हमने लगाना था संस्कार पर और हमने लगा दिया स्टार प्लस पर, हमने लगा दिया कलर्स पर। माने जो हमने चाहा वो हमने पाया नहीं। अगर हम संस्कार चैनल लगाते, हम आस्था लगाते, हम भक्ति का चैनल लगाते, तो हमारे मन में धीरता आती, सांत्वना आती, शांति आती। मन ने कहा लेकिन दिमाग कुछ और कहता है। मन माने स्वयं हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा और हमारा दिमाग मतलब हमारी इंद्री, हमारी जो इंद्रियां हैं, हम उनके दास हैं। हमारी इंद्री ही हमारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। वो जब जैसे चाहे वैसे उस चैनल को बदल देती है, जो चैनल देखने से हमें कदापि कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। बस उसी प्रकार वास्तव में हमारी जिंदगी का रिमोट हमेशा से किसी दूसरे के हाथ में रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो हमेशा किसी और के हाथ में ही रहने वाला है। हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी कभी जीते ही नहीं। ना हम अपनी मर्जी से जीते हैं, ना हम अपनी मर्जी से मरते हैं, ना हमने आज तक अपनी मर्जी से कुछ खाया और ना अपनी मर्जी से हमने आज तक कुछ पिया। नियम क्या है? अगर हमने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जिया होता तो मानव जानता है कि वास्तव में जिंदगी जीने का हुनर तो उसमें है कि हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकें, शांति प्राप्त कर सकें, एकाग्रता प्राप्त कर सकें, और हमारे जितने रिश्ते हैं, इन रिश्तों के बीच में हम प्रेम की बौछार बिखेर सकें। लेकिन हमने अपनी जिंदगी को कभी ऐसे जिया ही नहीं। माने ना तो कभी शुद्ध भोजन किया। मन कहता है कि शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध आहार लेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा। हमने कभी शुद्ध आहार लिया नहीं, तामस का प्रयोग किया। कभी बाजार में जाके खा लिया। फास्ट फूड के ऊपर हम ज्यादा बिलीव करते हैं। चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या है? ये वो चीजें हैं जिससे हमारा मन बिगड़ता है, और जब हमारा मन बिगड़ता है तो हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, और जब हमारे भाव बिगड़ते हैं तो हमारी जिंदगी बिगड़ जाती है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। हम जैसा खाते हैं वैसा हमारा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सर्वप्रथम हमें सोचना चाहिए कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। शुद्ध और सात्विक आहार जिसे हम ठाकुर जी को समर्पित करके भोग लगा के स्वयं प्रसाद के रूप में लें, वो शुद्ध आहार है। बाकी सब कुछ व्यभिचार है।
और जैसा भोजन करेंगे वैसे मन की प्रवृत्ति बनेगी, और शुद्ध भोजन करेंगे हम निरोगी होंगे, और अगर हम निरोगी होंगे तो अपने उद्धार के लिए भजन करने की प्रेरणा हमारे हृदय में, हमारे मन बुद्धि चित्त, हमारी बुद्धि में स्थापित होगी, और अपने रिश्तों को हम सुख पूर्वक भोग पाएंगे। हमने ये कर लिया होता तो आज ये होता, हम ये कर लेंगे तो कल ये होगा। भूत के विचार हमें दुख देते हैं। भविष्य निर्माण की कल्पनाएं हमारे जीवन में केवल दुख समाहित कर देती हैं, और हम अगर केवल अपना वर्तमान अच्छे से जी लें, अगर हम वर्तमान के कर्मों को सुधार लें, तो हमारा भूतकाल भी सुरक्षित हो जाए, और हमारा जो भविष्य आने वाला है, हमारा भविष्य काल, वो भी एक सुंदर भाव और सुंदर विचारों से अलंकृत होगा। अब विचार कीजिए, आज हमारा बेटा तेज गाड़ी चलाता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, लेकिन विचार करो, जब हमारी यही उम्र थी जो आज हमारे बच्चे की उम्र है, तो भी हम भावनाओं में कैसा बहते थे। अरे हम महाराज ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बस ये भाव और ये विचार ही हमारी जिंदगी के रिमोट को किसी और के हाथ में परिवर्तित कर देते हैं। आज का विषय है कि हमारी जिंदगी का रिमोट किसके हाथ है। हम कथा में बैठे और कथा में बैठकर हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। 4 घंटे तक कथा सुननी है, 1 घंटा आधा घंटा बैठे, उसके बाद पैरों में दर्द होता है। जैसे ही पैरों में दर्द हुआ तो हमने अपने उन पैरों के दर्द को अपनी जिंदगी का रिमोट दे दिया। हमारा मन केवल पैरों के दर्द की ओर आकर्षित हो जाता है और हम भगवान की दिव्य कथा को भूल जाते हैं। हम भजन करते हैं तो भजन करते करते हमने अपनी जिंदगी का रिमोट अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को दे दिया। हम भजन तो करते हैं लेकिन विचार हमारे इस समाज में भ्रमण करते रहते हैं। जब तक विचारों की शुद्धता ना होगी तब तक हम भगवान के भजन के पात्र नहीं बनेंगे, योग्य नहीं बनेंगे। हमारे जीवन में पात्रता अनिवार्य है ताकि जिंदगी का रिमोट स्वयं हमारे हाथ में आ जाए। अभी तक जो हम अपनी जिंदगी जीते हैं, वास्तव में हम अपने हिसाब से नहीं जीते, हम अपनी जिंदगी औरों के हिसाब से बदलते हैं। हमारी जिंदगी का निर्णय दूसरे लोग करते हैं। हमारी जिंदगी का निर्णय हमारी इंद्रियां करती हैं। हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, और जो अपने इंद्रियों का दास है वो कभी भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए और जीवन में आनंद और सुख कभी भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक इन चीजों को वह जीव प्राप्त नहीं करेगा, उसका जन्म मरण निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखो। अगर हमने अपनी इच्छाओं को, अपनी तकलीफों को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि, अपने विचारों को अगर हमने अपने वश में कर लिया तो इसका अभिप्राय हुआ कि हमने अपनी जिंदगी का रिमोट स्वयं अपने हाथ में ले लिया। और जब हम अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लेते हैं तो फिर जीवन आनंद पूर्वक जीते हैं। तकलीफ औरों के हिसाब से बदलने में है। तकलीफ अपनी जिंदगी में कुछ नहीं है। तकलीफ वो हमसे आगे क्यों बढ़ा, वो हमसे बड़ा क्यों है, उसकी इतनी पूछ क्यों है। ये विचार हमारी जिंदगी का रिमोट उन इच्छाओं को समर्पित कर देते हैं जो सामने वाले की जिंदगी में घटित होता है। अर्थात हमने अपनी जिंदगी का रिमोट सामने वाले की प्रवृत्ति, सामने वाले की सोच और सामने वाले के विचारों के हाथों में दे दिया। और पराधीन सपने सुख नहीं। और जो दूसरों के अधीन जीता है वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी सांत्वना प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए हे वैष्णवों, हे भक्त वृंदो, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखो। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। प्रतिदिन अपनी जिंदगी के कुछ नियम बनाओ। आपको प्रातः उठना है, 8:30 बजे तक सो रहे हैं, अर्थात हमारी उस समय जिंदगी का रिमोट हमारे वश में नहीं है। नियम तो कहता है हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। हम भी बोलते हैं कि हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन उठते तो नहीं। क्यों? क्योंकि फिर विचार करते हैं, जब सुबह सूर्य उदय से पहले हमारी आंखें खुलती हैं, हमारा अलार्म बजता है, तो विचार आता है अरे अभी तो बहुत अंधेरा है, इतनी जल्दी उठ के हम करेंगे भी क्या। माने हमारे मन में विचार तो आया सत्य मार्ग की ओर चलने का, लेकिन कुसंगति, हमारी गलत संगति होने के कारण, अशुद्ध विचार और भावना होने के कारण हमने अपने इंद्रियों के वश में अपनी जिंदगी को सौंप दिया और हमारी इंद्रियां हमें नरक की गर्त में ले जाती हैं। ध्यान देना, वास्तव में हम दुखी केवल तब तक हैं जब तक हमारी जिंदगी का रिमोट, हमारी इंद्रिय, हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा और इस समाज के रूप रंग और ढंग के हाथों में जब तक हमने अपनी जिंदगी का रिमोट थाम रखा है, दे रखा है, तब तक हम दुखी रहने वाले हैं। और जिस दिन हम अपनी जिंदगी का रिमोट स्वयं के हाथों में ले लेंगे, अपने हाथों में ले लेंगे, उसी दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। फिर इस जिंदगी रूपी टेलीविजन में केवल वही चीज चलेगी जो हमें भगवान की भक्ति मार्ग की ओर ले जाएगी। संसार की आसक्तियों से दूर होकर अपने विचार, अपने उद्धार के विचार, पंच भौतिक शरीर को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्ति के साधन के विचार की ओर जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक हमारा उद्धार होगा नहीं। और जाएंगे तब तक नहीं जब तक खुद की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में ना लेंगे। इसलिए हे वैष्णवों, हे भक्त वृंदो, हमारी जिंदगी का रिमोट हमारी इंद्रियों के हाथ में है। हमारी जिंदगी का रिमोट बाहरी लोगों के हाथ में है। और जब तक हम वो जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में ना लेंगे, तब तक हम न विजय प्राप्त करेंगे, न भजन प्राप्त करेंगे, न भाव प्राप्त करेंगे और न भावना प्राप्त करेंगे, और निरंतर जन्मते और मरते रहेंगे। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है तो अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना सीखो। आपको सादर जय श्री कृष्ण।